मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। ये मेरा काम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये वस्तु मुझे चाहिए है, ये वस्तु मेरे जीवन में आ जाएगी, ये वस्तु मेरे काम की है, ये वस्तु मेरा उपकार हो सकता है, चाहे धर्म का हो चाहे अधर्म का हो। धर्म में भी यदि हमें मालूम चल गया कि शांतिनाथ भगवान हमारे काम के हैं, चमत्कारी हैं, तुम्हारे काम के आ जाएंगे। तुम्हें पता चल गया गुरु महाराज मेरे काम के हैं, इनसे मेरे काम हो सकते हैं, ये मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, हो जाएगा। नमोकार मन से हो, धर्म से हो, किसी से भी हो, पेड़ से हो, पौधे से हो, हवाओं से हो, किसी से भी, एक्स वाई जेड, तुम्हें एक ही बात देखो, तुम्हारे काम की वस्तु दुनिया में कौन सी है। अभी अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं। जो जो वस्तु तुम्हारे लिए चाहिए है, जरूरत है, वे वस्तु तुम्हारी कैसे होंगी। एक छोटा सा आदत बदल दो। तुम अपनी इच्छा पूरी कराना है तो पहले आपको नियम लेना है, इसकी क्या इच्छा है, मैं नियम लेता हूं, इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। बस उसकी इच्छा क्या है, तो क्या चाहता है। मैंने उदाहरण दिया था एक बार, बहुत छोटा सा, एक गमला है, गमला, उसमें एक पौधा है, वो तुम्हारे काम का है, बहुत सुंदर है, बहुत काम का है, बहुत एनर्जी है, सब कुछ उसके पास है, तुम्हारे काम का है और वो तुम्हारे काम आएगा। बस तुम्हें एक नियम लेना है, ये पौधे की क्या इच्छा है, ये क्या चाहता है, ये पौधा क्या चाहता है, इसकी क्या मांग है। तुम अपनी मांग मत रखो, पहले उस पौधे की क्या मांग है। वो अच्छी मिट्टी चाहता है, वो खाद चाहता है, वो समय पर पानी चाहता है। आप उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए, देखता हूं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। फल आएंगे, फूल आएंगे, पत्ते। लेकिन पहले क्या करना है आपको। अपन लोग क्या करते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, पेड़, अरे पेड़ कहता भाई तू मेरी भी तो सोच। बस ये सबसे बड़ी कमी हमारी है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति 24 घंटे अपनी इच्छाओं की पूरी करना करके मर जाता है और कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता। मैं इसका बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आप बस ये छोड़ दीजिए तुम्हारी इच्छा क्या है। अब तो आप पेड़ की इच्छा पूछिए, इस पेड़ की इच्छा क्या है, ये क्या चाहता है, उसकी हर चाहत पूरी कर दीजिए, तुम्हारी चाहत अपने आप हो जाएगी। तुम पड़ोसी से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, तुम समझो पड़ोसी क्या चाहता है। अंग्रेजों की नीति क्या थी, बंगाल देश में कैसे प्रवेश किया। बंगाल के अंदर जब बात आई, यहां से खबर भेजी गई कि साहब यहां पर 300 सैनिक हैं, 300 सैनिक हैं अपने पास, और भारत के पास 1800 सैनिक हैं, और एक सैनिक 6 सैनिकों के बराबर है भारत का, अंग्रेजों के। हम जीत ही नहीं सकते। हमारे 300 हैं, भारत के 1800 हैं, और 1800 में भी एक सैनिक भारत का और 6 सैनिक इंग्लैंड के, अंग्रेजों के। कितना गुना हो गया। वहां के एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ ने कहा तुम लोग यही मूर्खता कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। बोले मैं बंगाल पे कब्जा में चाहता हूं, बंगाल मेरे कब्जे में हो, कलकत्ता मेरे कब्जे में हो, भारत में मेरे पूरा राज्य चले, ये इच्छा मेरी है। बोले यही तुम्हारी मूर्खता है, कभी नहीं कर पाओगे। कूटनीति थी वहां के लोगों ने। अब वहां पूछो वहां के नवाब की क्या इच्छा है। वहां एक नवाब था, नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं। एक नवाब की इच्छा क्या है, तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और वहां से सैनिक भेज नहीं सकते अमेरिका, इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका से युद्ध चल रहा था उस समय। देश अंग्रेज लोग अमेरिका से युद्ध कर रहे थे, वो युद्ध जरूरी था, इसलिए वहां से आया, मैं एक भी सैनिक नहीं भेज सकता हूं। कूटनीतिज्ञ ने कहा एक नीति है कि तुम्हारे 300 सैनिक 1800 लोगों को धराशायी कर देंगे। बस अब तुम्हें एक नियम लेना है, वहां के नवाब की क्या इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करो। अंग्रेज ने नवाब से मीटिंग की और पूछा आप क्या चाहते हैं, आपकी जीवन की इच्छा क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले मेरे जीवन का लक्ष्य है कि बंगाल की गद्दी पर, राजगद्दी पर मैं बैठूं। वो मंत्री था। बंगाल की गद्दी पर मेरा राज्य हो, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अंग्रेजों ने कहा हो जाएगा, हो जाएगा, आप राजा बन गए, आप राजा बन गए। लिखित में एग्रीमेंट हुआ कि तुम्हारी जो इच्छा है हम अंग्रेज लोग पूरा करेंगे। एग्रीमेंट हुआ, बस एक ही है, हमारे 300 लोग जब गोली चलाए आप अपनी सेना को ऑर्डर नहीं देंगे। देखो साहब, 300 सैनिकों ने 1800 सैनिकों को धराशायी कर दिया, और जैसे वो जीते उसको वहां की राजगद्दी दे दी, और राजगद्दी पर 6 महीने नहीं बैठ पाया और मारा गया। ये नीति है, ये कूटनीति नहीं थी, ये सत्य नीति थी। अब इसी को अपन धर्म के रूप में लावे तो पहले हम अपने सामने अपनी इच्छाएं पूरी न कराएं, पहले उस पेड़ की इच्छा पूरी करो, उस खेत की इच्छा पूरी करो, उन हवाओं की इच्छा पूरी करो, राष्ट्र की इच्छा पूरी करो। समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो जाओ, चाहे मुझे खाने मिले, पेड़ को पानी पहले मिलेगा।
तुम प्यासे हो, एक गिलास पानी है, तुम बलिदान तो करो। पेड़ भी प्यासा है, उसको भी पानी चाहिए तुम्हें। तुमने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, चल जाएगा, मैं अपना पानी पीने का पेड़ को डालता हूं, मैं पेड़ की इच्छा पूरी करता हूं। उसी समय वो पेड़ तुम्हारा इतना दीवाना होगा कि आपको उसी समय से एनर्जी देना चालू कर देगा। इतना बलिदान तुमने अपने पीने का पानी पेड़ को डाल दिया। तुमने खाने के पहले उसको खा दिया, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम कहा गए, कहीं नहीं गए, सीधे पेड़ के पास गए, पेड़ सुरक्षित है कि नहीं? पेड़ को चाहो तुम, पेड़ की इतनी बड़ी, पेड़ को चाहो, पेड़ से मत चाहो। अभी पेड़ को चाहो कि नहीं, ये पेड़ कहां है, मैं सुबह उठ करके सबसे पहले कहीं बाहर से आओ, सबसे पहले उस गमले को देखना शुरू करो, गमला सुरक्षित है कि नहीं। पेड़ से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी महानुभाव। आप यदि जंगल में एक दिन लेट हो जाएं, मैं बहुत छोटा सा एनर्जी लेवल दे रहा हूं, आपको ये चिंता नहीं हो कि मेरा क्या होगा, आज मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आज सुबह से मेरे पेड़ को पानी कौन देगा। आप कहीं विदेश बाहर गए हैं और किसी कारण से तुम नहीं आ पाए, तो आपको अपने भोजन की चिंता नहीं, स्वयं की नहीं, आपको क्या मन में विकल्प आ गया, आज पेड़ को पानी कौन देगा। बस इतना सा तुम्हें चिंतन करना। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहां पहुंचेगी, पेड़ के प्रति इतनी चिंता, अपनी चिंता नहीं है। आज पेड़ को पानी कौन देगा, आज पेड़ सूखा रह जाएगा, वाइब्रेशन होगा। अब पेड़ आपके लिए ऐसा तड़पेगा, ऐसी भावना करेगा, ऐसी उसकी वर्णनाएं जाएंगी कि आप जंगल में दबे होंगे और पेड़ यहां आपकी कुशलता की कामना कर रहा होगा कि मेरा मालिक सुरक्षित आ जाए। और जब पेड़ तुम्हारी याचना करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल वाका नहीं कर पाएगा। एनर्जी लेवल को अपने पक्ष में करो पहले।